आके आपका जय जयकार करने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते खुदाबंदा जो आना चाहते हैं रास्ते में आप उनकी निगाहबानी करें। हम जितने भी बच्चे बुजुर्ग जवान सब यहाँ इकट्ठे प्रभु एक एक को प्रतिफल देना प्रभु जी। इनको प्रभु जब आप घरों से लेके आए आप इनको छुए, बरकत दें, वचन से आशीषित करें, अनुग्रह करें, तेरी दया परमेश्वर हम पे हो जाए। प्रार्थना करते खुदावन इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे गलों को छू परमेश्वर, हमारे होठों को मसा कर हम जो कुछ भी तेरी आराधना में गाएं बजाएं सब तेरी महिमा में कबूल होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात के लिए आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते परमेश्वर। सारी महिमा आदर परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी दी भेंट नू लेके आया यीशु तेरे द्वार। शुक्रगुजारी दी भेंट नू लेके आया यीशु तेरे द्वार। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया।
हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना। Thank you Jesus, hallelujah. यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। आँखों में बसे तू ही तू, सोचों में बसे तू ही तू, आँखों में बसे तू ही तू, सोचों में बसे तू ही तू। हाँ सुंदर मुखड़ा तू मुझको दिखा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। और यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मस्तिष्क पे तू ताकत लगाए, मेरी शैतान से मुझको बचाए। मस्तिष्क पे तू ताकत लगाए, मेरी शैतान से मुझको बचाए। हारों में चलना तो मुझको सिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हम तेरी वाले भक्त करूं मैं, तुझ में जीऊं वाले तुझ में मरूं मैं। हम तेरी वाले भक्त करूं मैं, तुझ में जीऊं वाले तुझ में मरूं मैं। हालों में चलना तू मुझको सिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं।
खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सागर की खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सागर की खुदा तेरा। तेरा बदल जो भरपूर है, जाने तुझसे मामूर है। तेरा बदल जो भरपूर है, जाने तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। तूफानों को थमा देता है सागर की खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है सागर की खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया।
वो नगरे चलाने की क्षमता रखता है, मुझे जिलाने की क्षमता रखता है, वो चुका करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उसका नाम जलाली यहोवा है। वो पहाड़ों को सबतर कर देने वाला है, वो समुद्रों में मार्ग खोल देने वाला परमेश्वर है। वो आज भी कहता है अपनी प्रजा को अपने हरी हरी जगहों में चलाऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। वो आज भी कहता है यदि कोई मेरे पास से आएगा तो उससे कभी खाली ना निकालूंगा। आज भी परमेश्वर वादों का पक्का है। वो आज भी कहता है जैसे 2024 में वो आज हमारे साथ खड़ा है, वो कब भी हमारे साथ होगा, वो 2025 में भी हमारे साथ होगा। वो एक सा परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला है, वो अनचेंजेबल गॉड है। हालेलुया। और बाबा शब्दानी करता बाबा उसकी तारीफ करे, उसकी तारीफ करे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अरे बाबा 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 शब्दानी करता हालेलुया। आप लोग सुनिए, अगर बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बात नहीं करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन से लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल हो न होने देगी। हालेलुया। सुनेंगे, लिखा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, उनके द्वारा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसकी सब कुछ जो जीवन भक्ति से संबंध रखता है वो हमें दिया है। हालेलुया। हमें जो इस जीवन में जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली चीजें हैं वो परमेश्वर ने उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमें दिया है। और बाइबल कहती है कि जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में है बुरी अभिलाषाओं से जो होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें परमेश्वर ने अपने स्वभाव के सहभागी होने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब हम इस संसार में थे, जब से आदम के द्वारा पाप आया और हम पाप में आगे बढ़े, पाप में जन्मे, पाप हमारे शरीरों के ऊपर राज्य करता था, हमारा जो स्वभाव था वो ईश्वरीय स्वभाव से बदलकर कैसा हो गया था, वो शैतानी स्वभाव हो गया था। बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे काम हम सब करने लगे थे, क्योंकि शैतान ने आके हमें परमेश्वर के स्वभाव से बदलकर अपने जैसा बना दिया था। बट बाइबल कहती है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा क्या किया है, हमें दिया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य देकर ईश्वरीय स्वभाव में दोबारा से ढालने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव में दोबारा लेके आने के लिए अब हमें बुलाया है इन अंतिम दिनों में। क्योंकि इससे पहले हमारा स्वभाव जो था वो शैतान ने जो है करप्ट कर दिया था, बुरा कर दिया था, बुरे विचार, बुरे काम, बुरी अभिलाषा, बुरी डिजायर डाल के हमें शैतान ने अपने जैसा बना लिया था। बट यीशु मसीह ने एक बार फिर से हमें इन अंतिम दिनों में अपना ब्लड देके, अपनी जान देके, हमारे लिए क्रूस उठाकर यीशु मसीह ने अपनी पहचान के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए, अपने स्वभाव में हमें ढालने के लिए जो है हमें बुलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अगर 2024 में हमारा किसी का भी स्वभाव जो है यीशु मसीह से नहीं मिलता था, यीशु मसीह के जैसा हम बन नहीं पाए, दिख नहीं पाए,
काम नहीं कर पाए, तो बाइबल कहती है 1 साल परमेश्वर हमें और देने जा रहा है। विश्वास करते हैं 1 घंटा और 1 घंटे के बाद और हम नए साल में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमें 1 साल और दिया है कि इस साल हम कम से कम उसके स्वभाव के जैसे बन जाएं, और संसार में जो ये अभिलाषा है संसारिक, इसकी जो सराहत है उससे हम छूट जाएं। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है वहां से। परमेश्वर चाहता है कि हम अंश अंश करके, बाइबल में लिखा है अंश अंश करके बदलते चले जाओ। जैसा जैसा उसको देखो वैसा वैसा उसके जैसे बनते जाओ। जैसा जैसा उसका स्वभाव था मसीह यीशु का, तुम्हारा भी वैसा होता चला जाए। और जैसे जैसे उसने हमारे लिए पद चिन्ह छोड़े, जैसे जैसा वो बोल के गया कि ऐसा करना, हम वैसा वैसा करते चले जाए। क्यों? क्योंकि जब हम 2025 में जा रहे हैं तो हमें मालूम है हमारा यीशु मसीह का जो आगमन है उसका 1 साल और कम हो गया। हालेलुया। जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो क्या होता है, हम बर्थडे तो मनाते हैं लेकिन हमें इतना नहीं मालूम कि उसकी एज 1 साल कम हो गई है। वो बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल कम हो गया, 2 साल का हो गया, 1 साल और आयु कम हो गई। जैसे हम इन सालों में आगे बढ़ रहे हैं, 2024 में थे, फिर 25 में आगे, फिर 26 में जाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है एक एक करके सालों साल कम होता चला जा रहा है। वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। सो जबकि वो जल्दी आने वाला है, तो बाइबल कहती है कि वो हमें अपने स्वभाव में ढाल रहा है, वो अपने जैसा बना रहा है। वो कलीसिया को कह रहा है कि जैसा मैं था वैसा तुम बन जाओ, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा तुम भी प्रेम करो, जैसा मैंने क्षमा किया वैसा तुम भी क्षमा करो, जैसा मैं चलता था पृथ्वी पे वैसे तुम भी चलो। और क्या करो? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सलाहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है, हमें वायदे किए हैं। तू यदि ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। अब्राहम तू घर छोड़ेगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम ने बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूं। उसने घर छोड़ा, उसको जातियों का पिता बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज प्रभु कहता है कि तुम यदि मेरे पीछे आते हो, आना चाहते हो, तो कुछ छोड़ के आओ, कुछ त्याग के आओ, कुछ बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो। और हर वो चीज इस संसार में जो एक सराहत को लेके आती है, जो संसार की अभिलाषा के द्वारा पाप को जनती है, गुनाह लेके आती है, मौत लेके आती है, उसको छोड़ दो। और मैं तुम्हें जो है प्रतिज्ञा दूंगा, मैं तुम्हें एक स्वर्गीय देश दूंगा, मैं तुम्हें एक घर दूंगा, एक जगह दूंगा। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। सो हम बहुत सारे वायदे करते हैं हर साल, जब नया साल आने वाला होता है बहुत सारे वायदे करते हैं। आप में से कई लोगों ने पिछले साल वायदे किए होंगे, प्रभु इस साल मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन कई बार हम वायदे तो करते हैं बट हमारे वायदे पूरे नहीं होते। हम बीच में सुस्त हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। हम प्रार्थना का वादा करते हैं, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, लेकिन हम उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हम वादा करते मैं इतना वचन पढ़ूंगा, मैं समय से चर्च जाऊंगा, मैं कभी संडे चर्च मिस नहीं करूंगा, लेकिन हमसे वो हो नहीं पाता। बट बाइबल कहती है परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोले। वो कहता है ये मैं दूंगा तो वो 100% देगा अगर आप उसके पीछे चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो 1 साल और प्रभु हमें देने जा रहा है। विश्वास के साथ इस साल में प्रवेश करेंगे और प्रभु का वादा कहता है उसकी प्रतिज्ञाएं बाकी है। बाइबल कहती है जब उसने पुराने नियम के लोगों को कहा कि मैं तुम्हें विश्राम का देश दूंगा, बट वो लोग उसके पीछे नहीं चल पाए, उन्होंने उसके वचन को विश्वास से नहीं लिया, वो जंगल में रोने लगे, वो जंगल में ढेर हो गए, रह गए। बट इब्रानियों 4 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यदि विश्राम का दिन अभी भी बाकी है तो आओ हम क्यों ना उस मसीह के पीछे चले जो आज भी हमें कहता है कि जिसने अपना सारा काम पूरा कर लिया वो उसके विश्राम में प्रवेश करेगा। हालेलुया। सब्त के दिन को प्रभु विश्राम का दिन कहता है। ये परमेश्वर ने जब 6 दिन काम किया तो 7वें दिन उसने विश्राम करके रेस्ट किया, और उसने हमसे भी कहा कि जब तुम भी अपना काम समाप्त कर लोगे मैं तुम्हें भी एक रेस्ट दूंगा। बट बाइबल कहती है अभी काम बाकी है, काम करना अभी बाकी है, हम लोगों का भी उद्धार होना बाकी है। अभी कई सारे हम जैसे लोग हैं जिनका उद्धार होना बाकी है। बाइबल कहती वो द्वार पे खड़ा है, वो खटखटाता है। अरे प्रभु तुम्हारे प्रति धीरज धरता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए। इसलिए यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, क्योंकि हम जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं उद्धार पाना बाकी है। लेकिन जब हम उद्धार पा चुके हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम उद्धार में बने रहे, हम उद्धार में चलते रहे, धीरज से उसकी बात जोए और अपने इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज तक उद्धार का स्वाद नहीं चखा जिन्होंने। हालेलुया। तो जब मुझे और आपको प्रभु 2025 में लेके जा रहा है, याद रखना ये परमेश्वर की दया है हम पे। हम जैसे बहुत थे जो 2024 में थे लेकिन 25 तक नहीं गए, वो वहीं ढेर होके रह गए।
बट हमें जब प्रभु 25 में लेके जा रहा है, ये उसका फेवर है, ये ग्रेस है। वो चाहता है कि हम धीरज से इस विश्वास की कुश्ती को लड़ें, हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, हम खुदा का स्वभाव अपने अंदर ले आए, हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं, हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। जो वायदे हम करते हैं उनको पूरा करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संगति करें, खुदा के साथ बना रहे। और खुदा कहता है जो प्रतिज्ञा मैं तुम्हारे प्रति रखता हूं मैं उसे अवश्य तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया। आगे लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे होने और निष्फल होने कभी ना देंगे। ये जो इतनी सारी जो बातें लिखी है, अगर ये बातें बाइबल कहती तुम में वर्तमान रहे, यानी बनी रहे। ऐसा नहीं कि जब मसीह में आए थे तो ये सब कुछ करते थे, बट जैसे जैसे पुराने होते चले गए ये आते मुझसे छूटती गई। अब मैं प्रेम नहीं कर पाता, अब मैं सच नहीं बोल पाता, अब मैं दुआ नहीं कर पाता, अब मैं चर्च नहीं जा पाता। लेकिन जब प्रभु में आया था तब बहुत ज्यादा था, बड़ा शौक था, बहुत उत्तेजना थी, बट वो प्रेम धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। ठंडा नहीं पड़ने देना। बाइबल कहती है सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें मसीह के प्रेम से, उसकी भक्ति से, उसके ज्ञान से, समझ से, उद्धार से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता अगर ये सारी बातें तुम्हारे जीवन के अंदर है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह कैसा है, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। 9 वचन कहते हैं क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, कौन सी बातें, वो बातें जो ऊपर से पड़ी हैं। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। बढ़ाते जाओ, बाइबल कहती है बढ़ाते जाओ एवरी डे। हर दिन ये चीजें तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाए, और यदि ऐसा करते चले जाओगे तो तुम्हें प्रभु से कोई दूर नहीं कर सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं जो खुदा से अलग कर दे। बट बाइबल कहती अगर ये बातें कोई नहीं मानता तो वो कैसा है, वो अंधा है, उसे धुंधला दिखता है और पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कौन? हर वो बंदा जिसके अंदर आज संयम नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, जिसके अंदर ये बातें नहीं है, बाइबल कहती वो अंधा है, वो धुंधला, उसको धुंधला दिखता है और वो पिछले पापों को जिसको यीशु मसीह ने धोया एक बार, भूल गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह तो दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाएगा, पर तुम में से कई लोग क्रूस पे चढ़ाते हो। क्यों? जब तुम जानबूझकर पाप करते हो, जब तुम्हें मालूम है ये चीज गलत है पर तुम फिर भी करते हो, तुम यीशु मसीह को क्या करते हो, दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो, कलंक लगाते हो। बाइबल कहती है उसमें। यदि 2024 में हमारा जीवन ठीक नहीं था, हम में से किसी का कोई ऐसी गलती हमारे अंदर थी, पाप था, बुराई थी, रोग था, कोई ऐसी चीज थी जो मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं देती थी, कोई ऐसी चीज थी जो खुदा के साथ मेरा संबंध गहरा नहीं होने देती थी, तो बाइबल कहती है आज 2024 में इसको छोड़कर विश्वास के साथ 2025 में आगे बढ़े। हालेलुया। और 2025 में हर वो चीज को दूर कर दो जो मेरे और खुदा के बीच में आती है, जो आपके रिश्ते और खुदा के रिश्ते के बीच में आती है, हर वो चीज को दूर कर दो और भक्ति और संयम और धीरज के साथ पौलुस की तरह दौड़ो। जैसे पौलुस ने अपनी कुश्ती लड़ी, जैसे पौलुस ने विश्वास की रक्षा की, जैसे पौलुस का जब मरने का समय आया तो वो कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और फ्यूचर में आने वाले समय में मेरे लिए एक महिमा का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। ये बात हर कोई नहीं कह सकता, ये मैं और आप नहीं कह सकते। क्यों? हमने अभी कुछ नहीं किया मसीह के लिए। कितना को लड़े हैं हम अपने शरीर से, कितना को हमने मारा कूटा अपने शरीर को, कितना को हम जो है यीशु मसीह के लिए सताए गए हैं, कितना को हम जो है निकलते हैं प्रभु के लिए। नहीं, ये केवल वही कह सकता है जिसने अपने जीवन को जो है टर्न कर लिया, जिसने अपने जीवन को बदल लिया। जब पौलुस यीशु मसीह का सताने वाला था, जब यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और उसे एक ही बात बोली कि पौलुस आज तक जो तू करता है वो तू अनजाने में करता है, लेकिन अब जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा। और उस पर प्रकट किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुझे अब से मेरा प्रचारक बनना है, मेरा सुसमाचार जाति जाति में लेके जाना है।
और वो गया उस दिन से, उसने सब छोड़ दिया, अपना घर परिवार सब छोड़ त्याग दिया। और जब वो अंतिम समय में पहुंचता है, जब वो वृद्ध हो जाता है, जब उसको मालूम है मेरा उठाए दिन जाने का समय आ गया, तब वो ये बात को कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। फ्यूचर में एक महिमा का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है और मैं चाहूंगा उस मुकुट को पहनूंगा। आज मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर हम आज जाते हैं इस दुनिया से, अगर आज हमारा प्राण निकलता है शरीर से, क्या हमें जो है मुकुट मिलेगा? क्या हम जाके प्रभु से कह सकेंगे प्रभु मैंने बहुत कुछ किया तेरे लिए? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने किया नहीं है। बट प्रभु हमें एक और साल देने के लिए जा रहा है। प्रभु चाहता है इस साल हम बढ़कर करें, इस साल हम और करें, इस साल हम प्रभु के लिए जिए, इस साल हम अपने शरीरों से लड़ें, इस साल हम अपनी वासनाओं से लड़ें, इस साल हम अपने स्वभाव को बदल लें, इस साल हम मसीह के स्वभाव को पहन लें, इस साल हम अपनी वासना लालसाओं को छोड़ दें, त्याग दें शरीर की वासनाओं को जो संसार में शरीर की सड़ाहट से भरी हुई है। बट पौलुस कहता है, पतरस कहता है यहाँ पर कि हम एक उस स्वभाव को पहनेंगे जो स्वर्गीय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। इस संसार से तो हमें जो है स्मेल आती है, बदबू आती है, इस संसार की अभिलाषा जो है नाशवान है, बट मैं उस अभिलाषा को अमरता के साथ पहनूंगा जो स्वर्गीय है। मैं इस शरीर में रहूंगा जरूर, बट मेरा स्वभाव जो है, मेरा मन जो है वहां की बातों पे लगेगा। मुझे मालूम है एक दिन मेरा मसीह आएगा और मुझे उठा के यहाँ से ले जाएगा, मेरा यहाँ का सारा डेरा खत्म हो जाएगा, ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। पर बाइबल कहती है हमें एक स्वर्गीय देह मिलेगी, हमें एक वहां पे घर मिलेगा। हमें उस घर का इंतजार करना है, हमें उस घर के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करो, यत्न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब आप बोलोगे कि यीशु मसीह ने सब कुछ तो क्रूस पे कर दिया, हम क्या करें? हमें भी कुछ करने को बोला है प्रभु ने। जानते हो क्या बोला है? यीशु मसीह ने बोला है जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे नहीं होता वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अपना क्रूस, वो क्रूस नहीं जो यीशु ने उठाया था, उसने तो पूरी मानव जाति का उठाया था। हमें अपना उठाना है, अपना बोझ लेना है। हालेलुया। हमें जो है मसीह के पीछे चलते हुए जो है हर एक वो काम करना है, मेहनत करनी है, यत्न करना है, प्रयास करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग मिलेगा, ऐसे उद्धार नहीं हो जाएगा अगर हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे। आपको लगता है कि शैतान कभी सोता है? आपको लगता है कि शैतान आपको कभी आके छेड़ेगा? नहीं, वो छेड़ेगा आपको। वो नहीं चाहता कोई भी स्वर्ग के राज्य में आसानी से प्रवेश करे। बाइबल कहती है बलपूर्वक प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। और बलपूर्वक प्रवेश करने का मतलब है हमें शरीरों से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घुटनों पे आना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, चर्च जाना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बाइबल कहती है यत्न करो, यदि करते रहो तुम गिरोगे, फिर उठो, फिर लग जाओ। तुम्हें गिराएगा शैतान, फिर उठो, फिर लग जाओ। और एक ही बात अपने मन में रखो, मैं जब तक जिंदा हूं, जैसे पौलुस कहता है यदि मैं जिंदा हूं तो मसीह में जिंदा हूं, यदि मर भी जाऊंगा तो मैं मसीह का हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए बाइबल कहती है जब हमारा तन मन धन सब कुछ उसकी ओर लग जाएगा तो यही एक यत्न है, यही एक प्रयास है जो हमें जो है सफल करेगा इस दुनिया में। हालेलुया। अगर हम कहें कि हमने मसीह को जान दिया, बपतिस्मा ले लिया और अब हम फ्री हैं, दिल करेगा तो चल जाएंगे, जिस दिन सब कुछ मौसम सही होगा जाएंगे, मौसम सही नहीं होगा तो आराम से घर बैठेंगे, ये उद्धार नहीं है मेरे प्रियो। आप धोखा ना खाना, ये उद्धार नहीं है कि जब दिल करेगा तो जब सब कुछ सही होगा तब हम सब कुछ सही कर लेंगे। नहीं, आपके साथ सही हो गलत हो, आपने फैसला ले लिया मसीह को फॉलो करना है तो करना ही है, आपको करना ही होगा। और प्रयास, मेहनत, यत्न करके हमें जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि क्या करो, यत्न करो, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करो। प्रभु ने चुन तो लिया है लेकिन सिद्ध मुझे बनना है। प्रभु ने तो नाम लेके बुला दिया कि तू आजा, तू मेरा है, बट अगर अब हम यत्न नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे, अपने चुन लिए जाने के ऊपर काम नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे, तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रार्थना करके लेना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक धर्मी जन प्रवेश करेगा, बल के साथ, ताकत के साथ, लड़ता हुआ, शैतान के कामों को नाश करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज शैतान ऐसे नहीं जाने देगा। हालेलुया। 2025 में हमें ठंडे विश्वासी नहीं रहना। ये मेरी गवाही है। मैंने 2024 में अपने प्रार्थना का लेवल को बढ़ाया है।
हमने उपवास प्रार्थना की है, हमने अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना की है, देर रात तक प्रार्थना की है। ये उन प्रार्थना का असर है जो आज हम बड़े हुए हैं। और इस प्रयास को हमें बढ़ाना है 2025 में। इसको यही नहीं रखना, ठंडे नहीं रहना। मुझे भी बढ़ना है, आपको भी बढ़ना है। अगर आप अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो है आशीषों को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ऊंचे लेवलों पे जाना चाहते हैं, हर वो दरवाजा जो आज आपको बंद नजर आता है खुलता वो देखना चाहते हैं, तो मुझे और आपको बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अपने आप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, परमेश्वर कर रहा है वहां से, वो अपने आप नहीं करने वाला। हाँ, वो ग्रेस देगा, फेवर देगा, वो आपके लिए डोर ओपन करेगा, बट प्रयास और मेहनत मुझे और आपको करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि 2025 में आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो एक ही तरीका है, बलपूर्वक बढ़ो, यत्न करो, प्रयास करो, हिम्मत ना हारो। शैतान कितना भी प्रयास करे रास्ते बंद करने का, बट बने रहो, अड़े रहो, डटे रहो खुदा में। खुदा जरूर आपकी मदद करेगा, वो जरूर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वो जरूर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और अंत में लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। यदि ऐसा करोगे तो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, सिर्फ आदर नहीं, बाइबल की बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बाइबल कहती है एक धर्मी जन की मृत्यु के ऊपर जो है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक पापी जब तौबा करता है, मन फिराता है, तब भी स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, जब हम खुदा के घर में एंटर करेंगे, बाइबल कहती हमारा वहां पे प्रवेश करने से, हमारा वहां जाने से स्वर्ग आनंद मनाएगा। क्यों? क्योंकि एक खोया हुआ जो था आज मिल गया, एक मरा हुआ जो था वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। हमारा स्वभाव जो शैतान ने बदल डाला था, इंसानी स्वभाव जो करप्ट कर दिया था, उस स्वभाव को यीशु मसीह बदलने के लिए आया। उस स्वभाव को बदला है, उस हमारे जो है जहन को बदला है, उस हमारे ख्याल को, मन को बदला है, और वो सारा कुछ करके प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें स्वर्गीय स्वभाव दिया है। हालेलुया। सो आज मुझे आप सबको यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। हमारा एक अपना स्वभाव है, हमारी एक अपनी सोच है, जो हम सिर्फ शरीर के लिए सोचते हैं ना, मुझे कहां से मिल जाए, मेरा कहां से भला हो जाए, मेरा कहां से जो है कोई आके हेल्प कर जाए, मैं कैसे बढ़ जाऊं, मैं कैसे जो है इकट्ठा कर दूं, मैं कैसे जो है ये मिल जाए वो मिल जाए करके। लेकिन एक ईश्वरीय स्वभाव है जो परमेश्वर देता है, जो यीशु मसीह ने दिया है, और वो यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हें ईश्वरीय स्वभाव देने आया हूं। जब ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा, संसारिक स्वभाव चला जाएगा। हालेलुया। संसारिक स्वभाव छोड़ जाएगा। जैसे रोशनी आती है, उजाला आता है, अंधकार अपने आप चला जाता है, उसे जाना ही होता है। वैसे जब परमेश्वर का स्वभाव आएगा तो शरीर का स्वभाव हमारे अंदर से निकल जाएगा। हमारा डर, हमारा भय, हमारा गुस्सा, हमारा गाली देने का मन, हमारा काम ना करने का मन, हमारा मेहनत ना करने का मन, ये सारा संसारिक स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है। ये शैतान की ओर से हमारे अंदर आया है, हमें कंगाल करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें कर्जाई करने के लिए, हमें आलसी बनाने के लिए। बट परमेश्वर का पुत्र बाइबल कहती है वो इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुत ऐट का जीवन पाए। सो मसीह यीशु ने हमें स्वभाव दिया है, और वो कहता है कि ये अगर चीजें तुम्हारे अंदर हैं, मैं एक बार फिर से उनको पढ़ना चाहता हूं, फिर हम प्रेयर करेंगे। लिखा है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, 5 वचन से पढ़ रहा हूं, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति के प्रेम को बढ़ाते जाओ। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें मसीह की पहचान से कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर नहीं है, ये भी सुनना, तो तुम कैसा देखते हो? धुंधला। तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया, तुम अंधे हो गए। बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह यीशु वाले काम नहीं है, स्वभाव नहीं है, तुम्हारा जो है नेचर मिलता नहीं है यीशु मसीह के साथ, है ना। जैसे पिछले संडे भी बोला था, उत्तम उत्तम कहने से कोई काम नहीं चलने वाला।
अगर उत्तम कहते हो तो उत्तम मानो उसे कि वो उत्तम है, और वो जो कहता है वैसा करो तुम। हालेलुया। ये आने वाला जो साल है ना 25, 26, 27, ये अच्छे नहीं है। अच्छे मतलब मैं डरा नहीं रहा आपको, बट मैं ये कह रहा हूँ सेफ नहीं है। एक आम विश्वासी के लिए सेफ नहीं है, जो ऐसा विश्वासी कभी इधर और कभी इधर, कभी ठंडा कभी गर्म। ये उनके लिए अच्छे हैं जो हमेशा गर्म रहेंगे। जो ठंडे हैं या कभी ठंडे कभी गर्म, उनके लिए अच्छे नहीं हैं। सो मेरा परमेश्वर आपकी मदद करे आने वाले साल में 2025 में कि आप एक ऐसे विश्वासी बनो जो वचन की नॉलेज, समझ और ज्ञान रखो, और प्रार्थना का जीवन हो आपका। हालेलुया। कैसा जीवन हो? प्रार्थना का जीवन हो। मसीह का स्वभाव ग्रहण कर लें, उसको डाउनलोड कर लें, उसको अपलोड कर लें अपने अंदर, और इस बात को तय कर लें मैं मसीह का हूं और मैं मसीह के जैसे चलूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सो मेरे साथ जाना चाहता हूँ, तू मेरे साथ चल खुदा। तेरी योजनाएं मेरे जीवन से पूरी हो जाए, तेरी इच्छाएं मेरे जीवन से पूरी हो जाए। हर वो कड़वाहट, हर वो शैतानी अटैक, हर एक वो बंधन, हर एक वो दुष्टात्मा, हर एक वो बीमारी राइट नाउ यीशु के नाम से आउट करो अपने जीवनों से। कमांड करो, मुंह खोल के कमांड करो। हर बीमारी की आत्मा, हर एक बुरा स्वभाव, हर एक कड़वी जड़, हर एक अंधकार की कड़वी जड़, हर वो शैतानी ख्याल, वो व्यभिचार का हो सकता है, वो नशे का हो सकता है, वो गलत संगति का हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा को अड्डा देना, दुष्ट आत्मा को जगह देना हो सकता है, वो बीमारी को घर देना हो सकता है, वो आपका शरीर हो सकता है। राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में इस 2024 के अंतिम समय में मैं इनसे फ्री होकर जाऊंगा, मैं इनसे आजाद होकर जाऊंगा। 2025 में मैं यीशु के लहू से अपने आप को कवर करके जाऊंगा। और होली घोष, होली घोष, होली घोष, होली घोष फायर के साथ आज हर एक चीज को आप दिखा दे अपने जीवन से। मन को बदले, स्वभाव को बदले, जीवन को बदले। यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाए, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाए। अरे कमाना जागा 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 बाबा मन फिराए, मन फिराए, मन फिराए। तौबा करे, तौबा करे, तौबा करे। पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो छूया है, वो छूया है। आज मौका है, आज समय है, आज तौबा करने का दिन है। बाइबल कहती है जब तू उसके शब्द को सुने, जब तू उसकी आवाज को सुने, तो अपने मुंह, अपने मन को कठोर मत करना, अपने मन को कठोर मत करना। आज समय है प्रियो, आज खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको जान रहा है, खुदा आपको जान रहा है। वो चाहता है कोई भी चुपना है, कोई भी चुपना है। मुंह को खोले, मुंह को खोले। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। परमेश्वर 2024 के लिए धन्यवाद, परमेश्वर 2024 के लिए धन्यवाद, प्रभु 2025 के लिए धन्यवाद जो देने जा रहा है, आप देने जा रहे हैं। मैं इसके परिपूर्ण प्रवेश करूंगा। गर्मी जब प्रवेश करेंगे, गर्मी जब प्रवेश करेंगे, बल के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ, अद्भुत कामों के साथ, और मुझे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, मुझे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। मैं अद्भुत शक्ति को ग्रहण करूंगा, मैं अद्भुत ताकत को ग्रहण करूंगा, मैं नए नए बदलावों को पाऊंगा, मैं भविष्यवाणियां करूंगा, मैं छुटकारे के काम करूंगा, मैं छुटकारे के काम करूंगा। और मैं यीशु का जैसा बन जाऊंगा, मैं यीशु का जैसे काम करूंगा। हालेलुया। मेरा जीवन यीशु का जीवन है, मेरा जीवन यीशु का जीवन है, और मेरे जीवन में कोई कमी ना होगी, मेरे जीवन में कोई कमी ना होगी। तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे। मेरे प्रिय, यदि आप वो करने का जो 2024 में करना चाहते थे, परमेश्वर आपको 25 में करवाएगा। परमेश्वर आपके जिसके बारे में काम करेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, उनकी बात पूरी करेगा, आपको नए घरों से प्रेस करेगा परमेश्वर, आपको नई नई गाड़ियां आपकी जमीन में पूरा करेगा, आपके बच्चों के भविष्य में खुदा रास्ते खोलने जा रहा है, परमेश्वर रास्ते खोल के आशीष करेगा। ओ धर्मी जन को किसी बड़ी वस्तु की गति ना होगी। ये होगा मेरा चरवाहा है, ये होगा मेरा चरवाहा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे यीशु ने छोड़ा नहीं, मुझे यीशु ने त्यागा नहीं है, मुझे यीशु ने अकेले नहीं रहने दिया है। वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरे लिए रास्ता निकालता है, वो मेरे लिए मार्ग निकालता है। आप जैसे बहुत सारे जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस 2025 में। यदि आज आप उसकी आवाज को सुन रहे तो आमीन बोले। यदि आज आप उसकी आवाज को
जा सकते हैं। आप घुटनों में दुआ करना चाहते हैं, घुटनों में दुआ कर सकते हैं। आपके पास परमेश्वर की आत्मा मौजूद है, आपको छू रहा है, खुदा आपके साथ है, वो आपको बल देगा, वो आपको हिया बनाएगा, वो आपको सामर्थ के साथ आपका सीख ऊंचा करेगा। और बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, निराशा आएगी और भूखा तो होंगे, आपदाएं आएंगी, पर परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। वो आपको निराशा से निकालेगा, वो आपको मुश्किलों से निकालेगा, वो आपको गलत हालातों से निकालेगा, वो आपको बल देगा, वो आपको हिया देगा। आपके पास परमेश्वर का शब्द है तो नसीब करो, आपके पास परमेश्वर की आवाज आनी तो नसीब करो। आज अपनी बीमारी को काटे को खोल के, आज अपनी बीमारी को बोले, ये बीमारी मेरा आखिरी दिन है, मेरे शरीर से निकल जा, मेरे स्वभाव से निकल जा, मेरे ब्लड से निकल जा, मेरे आत्मा से निकल जा, आओ हो जा, आओ 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 आओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, होली वंश, होली वंश, फायर के साथ, फायर के साथ, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, चुप करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, चुप करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be free, be free, be free. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Fire के साथ, आपके घर में चल रहे हैं, आपकी निराशा जा रही है, आपकी बीमारियां जा रही है, आपके लोग जा रहे हैं, आपके बच्चे बदल रहे हैं, उनका भविष्य बदलना है, उनका कैरेक्टर बदलना है, उनका स्वभाव बदलना है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा दबाएगा, पवित्र बताओगे, इंसान बताओगे। और कभी यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में उसके गवाह हो गए, उसके गवाह हो गए। परमेश्वर को अपने गवाह बनाना है, परमेश्वर को अपने गवाह बनाना है। आने वाले दिनों में तुम वचन को लेकर जाओगे, तुम सुसमाचार को लेकर जाओगे, तुम अन्य जातियों के बीच में जाओगे, तुम नगर नगर जाओगे, शहर शहर जाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। होली गॉड फायर के साथ, होली गॉड फायर के साथ, होली गॉड फायर के साथ। नसीब करे, नसीब करे, नसीब करे, आपका बपतिस्मा नसीब करे, आपका बपतिस्मा नसीब करे, आपका बपतिस्मा नसीब करे। आज सच्ची तौबा करें, आज खुदा परमेश्वर दिलों को जांच रहा है, परमेश्वर दिलों को जान रहा है। जितने कठोर हृदय हैं, जितने कठोर हृदय हैं, आपके हृदय पिघल रहे हैं, आपके हृदय पिघल रहे हैं। परमेश्वर मांस का मन देगा, परमेश्वर मांस का मन देगा। आपके हस्बैंड को, आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को परमेश्वर मांस का हृदय देगा। वो हृदय परमेश्वर की दया से भरा हुआ होगा, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होगा, परमेश्वर की शांति से भरा हुआ होगा, परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ होगा। पवित्र आत्मा की आपकी सामर्थ हम पे छाया करे, हम पे जुलूस करे। पवित्र आत्मा बल के साथ परमेश्वर इन वचनों को जीवित करे जो वचन आपने सुने हैं। मसीह यीशु का स्वभाव होने के लिए, मसीह यीशु का स्वभाव होने के लिए हमारे अंदर एक सामर्थ दे, हमें एक बल दे परमेश्वर, एक हिम्मत दे दे। ओ यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा छेड़ेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बदलेगा। तुम्हारे कठोरपन की जाती रहेगी, तुम्हारी बीमारियां जाती रहेगी, तुम्हारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाले शाप जाते रहेंगे, शाप रहेंगे। तुम नई संतान हो, मसीह यीशु में बचे हुए हो, परिपूर्ण प्रवेश करो, परिपूर्ण प्रवेश करो। शत्रु हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, शैतान लज्जित है, शैतान शर्मिंदा होगा। 2025 में परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुम्हारे घर में बड़े बड़े कार्य करेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Thank you Lord, thank you Lord, praise you Jesus, Holy Ghost के रंग में, पवित्र आत्मा के रंग में, उस आनंद के लिए धन्यवाद, उस जॉय के लिए धन्यवाद।
इस पवित्र सागर के लिए धन्यवाद। हालेलुया। शिखाला बाबा बाबा, शिखाला लाला बाबा। क्या आज प्रभु को पुकारेंगे? क्या आज प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे साथ एनकाउंटर चाहता हूँ, तेरे साथ एक गुप्त मुलाकात चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ और तेरी आवाज को सुन के उसे फॉलो करना चाहता हूँ, तेरे पीछे होना चाहता हूँ। यीशु, मैंने 2024 में अपनी मन की इच्छा पूरी की है, अपनी शरीर की डिजायर अभिलाषों को पूरा किया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती, जिससे मुझे आनंद नहीं मिलता, जिसमें मैं फेल होता हूँ, जिसमें मैं गिर जाता हूँ। बट आज के बाद प्रभु मैं तेरे स्वभाव में चलूंगा, मैं तेरी आत्मा को ले लूंगा, तेरे वर्ड को, वचन को ले लूंगा और मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करूंगा, मैं आत्मा की अभिलाषा के अनुसार चलूंगा। मैं आत्मा की अभिलाषा से शरीर की क्रियाओं को मारूंगा, एक एक करके नष्ट करूंगा, एक एक करके कैंसिल करूंगा और मैं नया बल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Amen, 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 amen. जीसस। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जीसस। यीशु, hallelujah. Hallelujah. Amen. I receive it in the name of Jesus. Yeshua, hallelujah. और तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियां बजाकर खुदा का धन्यवाद करें, तालियां बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। उसका आत्मा मौजूद है, उसका आत्मा परिपूर्ण हमारे अंदर कार्य कर रहा है। और ये बाबा लगा Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. We praise you Lord, we thank you Lord, we exalt you Jesus. तूने मेरे आंसुओं को पहुंचा परमेश्वर, तूने मेरे दिल के दर्द को दूर किया परमेश्वर, तूने मेरी दुहाई को सुना है परमेश्वर। मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ परमेश्वर, गवाही के साथ आ रहा हूँ परमेश्वर। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे भाइयों। वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो कभी निराश नहीं छोड़ता है। वो कहता तेरे आंसू मैंने अपनी कुप्पी में रखे हैं, तेरे आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रखा है। शिकारा बाबा, शिकारा बाबा। मैं चाहता हूँ कि आप में से एक एक परिवार आगे आए, एक एक परिवार बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी, मैं आपके लिए प्रार्थना करके आपको जितने ब्लेस परिवार करूंगा। हैं अलग अलग बैठ जाएं, हालेलुया, और मिलके प्रार्थना करें अपने परिवारों को उनके हाथों पकड़ के, हालेलुया। और एक एक परिवार आए यहाँ पर, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। बाकी के घुटने टेक के बैठ जाए, अपने अपने परिवारों में आ जाए, जितने भी हैं, जितने भी अपने अपने परिवारों में आ जाए, जो परिवार के साथ है, चाहे वो 2 जन क्यों ना हो। आपसे बहुत प्रेम करता है खुदा को धन्यवाद करो क्योंकि बहुत धन्यवाद के योग्य है। खुदा यहाँ मौजूद है, सब उसकी महिमा करो, सब उसकी प्रस्तुति करो। और 2025 की ये भविष्यवाणी है कि ये सक्सेसफुल ईयर है। खुदा बहुत बढ़ाएगा, खुदा बहुत बढ़ाएगा। उस पे भरोसा रखो, उसके रास्तों पे चलो और उससे प्रेम करो क्योंकि खुदा अनमोल है। धन्यवाद, अजीब काम करे, अचंभित काम करे, कभी शर्मिंदा ना हो खुदा। तेरे नाम को आगे बढ़ाते हैं, तेरी महिमा होने पर ब्लेस करता हूँ 2025 ग्रेट ऊपर खुदा अद्भुत रास्ते को आपकी महिमा करता हूँ। पिता यीशु के नाम से बाल आमीन। जाऊंगा ब्लेस एक एक परिवार है।
खुदा